Welcome viewers, I am Sartha Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class, and today our topic is the numericals based on the Rayberg's equation. In the last video we done the Rayberg's equation, and that is 1 upon lambda means reciprocal of the wavelength is equal to the wave number, and this is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Here r is the Rayberg's constant जिसकी वैल्यू किसके इक्वल थी 109677 सेंटीमीटर inverse. N1 is the ground state and N2 is any of the excited state. Now the first numerical based on this Rayberg's formula or equation. What is the wavelength lambda of the light emitted when electron of hydrogen atom undergoes the transition from an energy level means n is equal to fourth level से वो कहाँ जा रहा है second level पर. तो what is the color of the radiation? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है. N1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस हाइयर एनर्जी लेवल हमारे पास 4 है तो मीन्स 4 का स्क्वायर. हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16. इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो हमारे पास आएगा यहाँ से 3/16. अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें लैम्डा की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/109677 इंटू 3. यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ये. अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करें तो हमारे पास है 4.86 इंटू कितने पॉइंट शिफ्ट किए 5 तो 10⁻⁻5 इन द सेंटीमीटर. अगर मैं इसके पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करूँ तो 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर एंड दिस इज इक्वल टू द नैनोमीटर. तो हमारे पास आ जाएगा 486 नैनोमीटर. जो हमारे पास ये वेवलेंथ है ये कोरस्पॉन्ड्स करती है किसके लिए टू द ब्लूइश ग्रीन कलर. तो लास्ट में पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन. तो हमारे पास जो लाइन आएगी उसका कलर कैसा आएगा ब्लूइश ग्रीन कलर. सेकेंड स्टेटमेंट आपको दी द फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज कॉरस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 3. लिमिटिंग लाइन में क्या होगा कि लोअर स्टेट तो वही रहेगा सेकेंड लेवल लेकिन जो हाइयर एनर्जी स्टेट होगी वो क्या आ जाएगी इन्फिनिटी. कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा फॉर बोथ फर्स्ट एंड लिमिटिंग लाइन्स. तो हमारे पास फॉर्मूला तो सेम रहेगा. अब फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर n1 दिया 2 और n2 कितना दिया 3. 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 1/4 1/9. यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया 36 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 - 4 इज इक्वल टू 5/36. अगर हम 1/λ लिखते हैं तो 109677 इंटू 5/36. लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा 36/109677 इंटू 5. इसको सॉल्व करके आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स तब था जब हमारे पास 1/λ था. तो अब हमने यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में. अगर हम इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 656 नैनोमीटर जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में चेंज किया था. ये तो हमने सॉल्व किया किसके लिए फर्स्ट सीरीज के लिए. अगर हम लिमिटिंग सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू तो 2 ही है लेकिन n2 हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो 4/109677 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3.647 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर. अगर इसको भी हम नैनोमीटर में चेंज करें तो आंसर आ जाएगा 364.7 नैनोमीटर. आपको यही पूछा था कि फर्स्ट और लिमिटिंग लाइन के लिए हमारे पास वेवलेंथ्स क्या होंगी. तो लिमिटिंग लाइन के लिए ये और फर्स्ट लाइन के लिए 656 नैनोमीटर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द लेमैन सीरीज कोरस्पॉन्ड्स टू n2 इज इक्वल टू 3. अब हमें पता है लेमेंस के लिए n1 की वैल्यू क्या रहती है. फॉर द लेमैन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 मीन्स द ग्राउंड स्टेट इज 1. अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला
आपके पास n1 1 और n2 की वैल्यू हमने कितना पुट किया 3। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/1 1/9 109,677 इंटू 8/9। ये 1/λ है। अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज 9/109677 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102.6 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ था सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे हमने लैम्डा में चेंज किया 1/λ को, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द लैम्डा एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, मीन्स n1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है 1/λ इज इक्वल टू दिस। n1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 और n2 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ इन्फिनिटी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा, और अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करके आंसर आएगा ये। अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये तो हो गया वेवलेंथ। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर आपको ध्यान है तो एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, म्यू इज इक्वल टू c/λ। वैल्यूज पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, माइनस में वैल्यू रहेगी यहाँ, इंटू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, अपॉन आपके पास क्या है लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड आउट किया 9.11 इंटू 10⁻⁻8। मीटर वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किस में होता है, जूल सेकेंड में। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.183 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया लैम्डा वेवलेंथ को, सेकंड हमने फाइंड आउट किया एनर्जी को। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा। वो हमें कॉरस्पॉन्ड करेगा n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको लिमिटिंग लाइन बताई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने क्या कहा था, जो हायर स्टेट यानी कि n2 होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी पर। और जब आपके पास हाईएस्ट लेवल क्या होता है, इन्फिनिटी, तो वहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है और लॉन्गेस्ट क्या रहता है आपके पास, वेव नंबर। तो इसी को हमने कॉरस्पॉन्ड करके क्या निकाला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास वेव नंबर के लिए रेबक्स फार्मूला, हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी 1/n1²। अब n1 यहाँ पर क्या है 2, 1/n2 का स्क्वायर, n2 यहाँ पर हमारे पास क्या है 3। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वेव नंबर। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 लेवल से कहाँ पर ड्रॉप हो जाता है टू द ग्राउंड स्टेट। इसको निकालने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि n2 माइनस n1 फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, लास्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है इसी तरह की स्टेटमेंट। तो अब n2 आपको यानी कि हायर स्टेट क्या दिया हुआ है 6, अब ग्राउंड लेवल क्या हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर 6 के लिए तो ग्राउंड लेवल और भी क्या हो सकता है आपके पास 2 3, तो ये सारे हमारे पास क्या रहेंगे ग्राउंड लेवल, इसीलिए +1 किया डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 6/2 मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगे 15। अब जो ये 15 लाइंस है वो कौन कौन से लेवल को कॉरस्पॉन्ड करेंगे, 6th से 5th लेवल पर, फिर 6th से 4th, 6th से 3, 6th से 2 और 6th से 1st लेवल। टोटल कितनी लाइन आई 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 लाइंस।
ऐसे ही अगर हाईएस्ट स्टेट हमारे पास क्या होगी 5, तो 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, टोटल यहाँ से लाइन हमारे पास कितनी आ गई 4। अगर एक्साइटेड स्टेट 3 है हाइयर एनर्जी, तो 4 से 3, 4 से 2 और 4 से 1, टोटल लाइंस हमारे पास यहाँ से आई 3। ऐसे ही फिर हमारे पास अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो थर्ड से 2, थर्ड से 1, 2 लाइंस। और अगर हम किसको मान के चलते हैं सेकंड लेवल को एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड से 1 लाइन। टोटल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ये 15, और हमने यही कहा टोटल हमारे पास कितनी लाइंस आ जाएंगी 15 लाइंस। Student, these are the important numerical based on the Rayburg's equation. Try to do more numericals, and if you find the difficulty, then comment me, message me. Thanks and have a nice day.